शिव महापुराण में सुंदर सा चरित्र आता है। जब देवादिदेव महादेव पार्वती विराजमान थे और जब गणेश और कार्तिक का विवाह चरित्र के लिए ध्यान किया तो सबसे पहले महादेव ने अपने ही पुत्र की परीक्षा ली है। परीक्षा किस बात की ली कि जिस गृहस्थ जीवन में हम इनको प्रवेश कराने जा रहे हैं वो सरलता से ये निभा पाएंगे कि नहीं। और दोनों को जब कार्य सौंपा तो जिस गजानन ने अपनी ही मति से देखा कि मेरा वाहन कौन है, चूहा, और कार्तिक कह रहे हैं कि प्रथम परीक्षा में मैं पास होऊंगा क्योंकि मेरा वाहन मोर है। मैं तो बैठ करके जा करके अभी 7 चक्कर पृथ्वी के लगा लूंगा और सन्मुख खड़ा हो जाऊंगा और मेरा विवाह पहले होगा। लेकिन इस क्षण क्या किया, तिरछी निगाह से गजानन ने देखा अपने वाहन की तरफ कि मैं तो पहले ही असफल हो गया, मेरा वाहन चूहा, और मैं क्या करूंगा। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ ने आदेश दिया तो कार्तिक तो चले गए। जैसे ही कार्तिक चले गए अब तुरंत ही गजानन चूहे के पास पहुंचे। बोले मूसक राज, अब हमारा विवाह नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले अब तुम्हारे ऊपर जब तक हम चलेंगे तब तक तो परिक्रमा लगा के आ जाएंगे। मूसक राज कह रहे हैं महाराज इधर आओ, आप प्रथम पूजित देवता देवादिदेव महादेव ने कहा और स्वयं पृथ्वी रूपी माँ आपके सन्मुख खड़ी है और आकाश रूपी पिता सन्मुख बैठे हैं और वेदों में कहा गया है। और जब स्वयं पृथ्वी और आकाश आपके सन्मुख बैठे हैं तो किस जाकर के परिक्रमा लगाना है ब्रह्मांड की? अरे 7 चक्कर आप अपने ही माता पिता के लगा लो ना। और जब अगर देवादिदेव महादेव कुछ कहे ना तो दृष्टांत बता देना, या तो वेदों का शास्त्र गलत है या तो मैं गलत हूं। तो चूहा क्या करता है? चूहे का काम होता है कुतरना। चूहा कोई भी वस्तु खाता नहीं है, चूहा कुतरता है। और चूहा निर्देश क्या देता है कि जीवन में केवल जीव को तर्क रखना चाहिए और कुतर्क को छोड़ देना चाहिए। वो मूषक राज की बात को जैसे गजानन ने सुना तो अपने पिताश्री और माताश्री के 7 परिक्रमा करके सामने खड़े हो गए। और जैसे महादेव ने गजानन के श्रीमुख से ये वचन सुना तो देवी पार्वती की तरफ देख करके प्रसन्न हुए। बोले कि मैंने इसको प्रथम पूजित तो बताया है लेकिन ये विद्या में बुद्धि में भी श्रेष्ठ है, इसका विवाह सर्वप्रथम कर देना चाहिए। गजानन की पत्नी कौन है पता है आपको? रिद्धि और सिद्धि। गजानन की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि नहीं है। गजानन का जो पत्नी है उनका जो पत्नियों का नाम है वो सिद्धि और बुद्धि है, रिद्धि सिद्धि नहीं है। सिद्धि और बुद्धि है। शुभ लाभ सुंदर पावन चरित्र है और हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं, रिद्धि नहीं, सिद्धि और बुद्धि गजानन की पत्नियां हैं जिनका विवाह हुआ है गजानन का। और गणेश महापुराण में गजानन का चरित्र बड़ा ही भावुक है कि जीवन में गजानन हमें बहुत कुछ देते हैं। इसका दृष्टांत अभी हम बीच में बताएंगे आपको। लेकिन जिस धुंधकारी ने अपने ही माता पिता की गति अपने ही कर्म के अनुसार बिगाड़ दी तो सबसे पहले पितृदोष उस धुंधकारी को लग गया। भागवत की सन्निधि में आकर के त्रिवेणी ज्ञान गंगा में उसे मोह त्याग हुआ है और उसे पितृदोष से मुक्ति मिली है। तो भागवत की सन्निधि क्या कराती है? भागवत कोई पुस्तक नहीं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं, ये मार्ग केवल ये दिशा निर्देश देता है सत्य के राह पर चलना,
इसीलिए वेद व्यास जी ने जब भागवत को लिखना प्रारंभ किया तो उनकी कलम मंगलाचरण में रुक गई थी कि भागवत में अगर मैंने मंगलाचरण में जिस भी देवता का नाम दे दिया तो वो कहेंगे केवल ये भागवत हमारी है। मंगलाचरण में ही उनकी कलम रुक गई। श्री रामचरितमानस के 7वें कांड में तुलसीदास जी ने ऐसे किसी जीव को, पशु पक्षी को, कीट पतंगा को, किसी को छोड़ा ही नहीं। 7वें कांड के मंगलाचरण में सबका ध्यान किया है। लेकिन 17 पुराण के बाद ये 18वां पुराण क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि वेद व्यास जी कह रहे हैं मैंने 6 शास्त्र 17 पुराण लिखे, लेकिन आज भी अशांति है। कारण क्या है? आनंद का प्राकट्य नहीं हुआ। और आनंद का प्राकट्य ना होने का कारण ही है जो आज जीव केवल सतमार्ग में नहीं कुमार्ग में भटक रहा है। तो वेद व्यास जी की कलम रुक गई। भागवत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी करा सकता है, क्योंकि भागवत किसी एक देवता की नहीं है, भागवत सत्य की है। वेद व्यास जी ने तुरंत ही लिख दिया कि सत्यम परम धीमहि, जो सत्य के राह पर चले वही भागवत का रसिक बन सकता है, वही भावुक बन सकता है। अगर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण का नाम डाल देते तो केवल कृष्ण के वैष्णव उपासक कहते कि भागवत के सुनने के अधिकारी हम हैं। अगर भगवान देवादिदेव महादेव का नाम डाल देते तो शिव के कहते कि भागवत को कोई नहीं श्रवण कर सकता, केवल हम श्रवण कर सकते हैं क्योंकि महादेव के भक्त हैं। देवी का नाम देते इसलिए क्योंकि ये 17 पुराण का छोटा छोटा सार है, जिसको एकत्र करके एक बड़े सार में परिवर्तित किया है। अभी कुछ ही क्षणों बाद हम ये दृष्टांत भी बताएंगे कि भागवत क्यों लिखी गई। तो गोकल महाराज को पितृदोष लगना कारण है पितृ और पिता माता दोनों को अपनी ही आयु से पूर्ण ही अपने प्राण को त्याग देना। इसलिए कोशिश करिए कि एक बार परमात्मा की सेवा ना करें। अगर जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली ना तो उसे जीवन में किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? भूखे में सदा ही रहते हैं अपना हरे को रे खिलाया तुझे। भूखे में सदा ही रहते हैं अपना हरे को रे खिलाया तुझे। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। एक माँ बाप केवल संतान इसलिए उत्पन्न करते हैं बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वही संतान जब बड़ी होती है ना तो वो जब पिता माता उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो वो बालक कहता है आपने मेरे लिए किया क्या। केवल इतना छोटा सा वर्ड है कि आपने मेरे साथ किया ही क्या, बताइए। माँ बाप भी सरल सहज होकर कहते हैं मेरा सबसे बड़ा धर्म था तुमको इस सृष्टि में लाना, लेकिन वो समय बताएगा कि मैंने क्या किया। जब वो बालक स्वयं पिता बनता है और तब वो याद रख करता है जब विवाह के बाद पहली संतान होती है तो रात्रि काल जब वो सोता है तो बगल में बिस्तर गीला मिलता है तो करवट लेना कैसे करे। तब वो अपनी पत्नी को चिल्लाता है कि मैं दिन भर कार्य करूं, उसके बाद रात्रि काल बताओ बिस्तर गीला है हम सोएं कैसे। फिर धीरे धीरे व्यापार को संभालता है, बच्चे को पालन करता है, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है और जब वो अधर्म कार्य में एक भी गलती करता है ना तो पिता के श्रीमुख से निकलता है ऐसी संतान से ना होती तो ठीक था। क्यों? क्योंकि बोया आपने अपने पिता की सेवा। जीवन में ध्यान रखना, जिसने अपने माँ बाप की सेवा की वही सेवा की वृद्धावस्था में अधिकारी हो सकता है। जिसने सास ससुर की सेवा की वही अपनी बहू से
ये उम्मीद रख सकता है कि हमने सेवा का अधिकारी, क्योंकि बीज आपने बोया है तो वो वृक्ष का फल आप ही काटेंगे। अगर आपने सेवा नहीं की तो आप अगर उम्मीद रखोगे कि दूसरा मेरी सेवा करे, ये कदापि संभव नहीं है। क्यों? गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सोलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इस निर्मल निश्चल वालों के दिल में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखे हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखे हैं, इस बात को मत भूलना। 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 बोलिए जन्म देने वाली माता की जय, पालनहार पिता की जय 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 श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। गोकर्ण महाराज ने अपने ही भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक अनुष्ठान से पितृ मुक्ति, प्रेत की मुक्ति से आजाद कराकर बैकुंठ की प्राप्ति कराई। नैमिषारण्य पावन धाम पर सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, महाराज आपने भक्ति चरित्र में बड़ी सुंदर की कथा वृतांत बताया, लेकिन महाराज एक बात बताइए, ये भागवत का आरंभ कहां से हुआ और भागवत के इस पावन चरित्र इस धरातल पर कैसे आए, इस बात को मुझे बताइए। तो सूची महाराज कहते हैं कि भागवत इस धरातल पर कैसे आई, इसका आरंभ कैसे हुआ। बोले ये कृपा देवादिदेव महादेव की है। उस कथा का वृतांत बताने से पहले सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि निगम कल्पतरो गलितं फलम सुखमुखात् व्रतद्रव्य संयुतं पिबतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगम कल्पतरो गलितं फलम्। सूची महाराज कहते हैं ये भागवत कहां से प्रारंभ हुई? निगम रूपी वृक्ष का ये वेद रूपी फल है। तो जब नैमिषारण्य पावन धाम पर सौनक आदि ऋषियों को बता रहे कि ये वेद रूपी जो भागवत फल है, तो एक ऋषि खड़ा हो गया, बोले महाराज ये फल कैसा है, ये फल कैसा है बताइए मुझे, मीठा है, खट्टा है? तो सूत जी महाराज मुस्कुराए, बोले ये जो भागवत वेद रूपी फल है ना, ये सुखमुखात् व्रतद्रव्य संयुतं, ये भागवत रूपी जो ये फल है, इसमें सुखदेव जी महाराज का श्रीमुख लग जाने से
और शुक मतलब तोता। और यहाँ तोते की उपाधि कोई पक्षी की बात नहीं। सुख मतलब है साक्षात मानव के अवतार में अवतरित, क्योंकि तोता उसी फल में अपना मुख रखता है जो फल मीठा होता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज का श्रीमुख लग जाने से ये फल मीठा हो गया। तब तक दूसरा एक ऋषि खड़ा हुआ, बोले महाराज अच्छा, ये वेद रूपी जो अमृत द्रव्य से परिपक्व फल है, तो ये इस फल को हम कैसे पाएं? क्योंकि फल भी अनेक प्रकार से पाया जाता है। किसी का छिलका उतारते हैं, किसी का गिरी गूदा ही खा लेते हैं। तो महाराज बताइए, इस वेद रूपी फल को भागवत रूपी जो है, इसमें क्या छोड़े क्या पकड़े? ये बात सुनकर सूत जी महाराज कहते हैं, ये भागवत रूपी जो अमृत द्रव्य से परिपक्व फल है, इसमें कोई छोड़ने वाली चीज ही नहीं है। पिबतम भागवतम रसमालयम, ये अमृत रूपी जो द्रव्य से परिपक्व है, पीते रहो। जिसने जीवन में कह दिया कि मैंने अनेकों बार भागवत का रस स्वादन कर दिया, मैंने एक बार नहीं अनेकों बार भागवत की सन्निधि प्राप्त करी है, तो आज तक उसने भागवत सुनी ही नहीं। क्योंकि भागवत सुनने की चीज नहीं है, भागवत पीने की चीज है। अमृत द्रव्य है, परिपक्व है, पीते रहो। कब तक? जब तक तुम्हारे कंठ तक विराजित ना हो जाए। भक्ति चरित्र है, क्योंकि भागवत का मूल उद्देश्य मैंने कल बताया था। भागवत में केवल प्रथम चरित्र भक्ति चरित्र है, और उसके उपरांत जब सन्निधि में बैठता है कोई, तब दूसरे में अध्याय में प्रवेश करता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग है भागवत मूल रूप। तो सूत जी महाराज से ऋषिवर कहते हैं, तो महाराज एक बात बताइए, इसको कौन श्रवण कर सकता है? भागवत का अधिकारी कौन बन सकता है? अगर जीवन में सोचो कि हम भागवत के रसिक बन जाएं, श्रोता बन जाएं, यह संभव है। भागवत के रसिक केवल वही हो सकते हैं जिनका जीवन समर्पण अपने इष्ट के प्रति, ठाकुर के प्रति हो गया हो। क्योंकि भागवत में भीड़ बहुत होती है। कथा जहाँ पर भी लगती है तो आप देखना कि बहुत भीड़ होगी। अगर भीड़ का मतलब नहीं होता है कि भीड़ का मतलब है सब रसिक होंगे ना। मैंने कल बताया ना, इस कथा सब सुनते हैं, लेकिन सुनने के 3 प्रकार है ना, श्रोता, सरौता और सोता। बढ़िया टेक मिली, हवा चल रही है, नींद आ रही है, जहाँ बीच बीच में जयकार लगी, जय जय श्री राधे, तो पड़ोसी कह रही सो रहे हो तुम? तो पता चला नहीं, सो नहीं रहे, तो हम तो समाधि में लीन थे। हाँ, ये कौन है? सोता। और सरौता का मतलब जिन्हें कथा से मतलब नहीं, आज दूसरे दिन में चलो आराम से बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, प्रसाद मिला तो बड़ाई है, नहीं मिला तो उसके बाद है। भांति भांति के हैं, लेकिन फल किसको मिलना है? फल तीनों को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो केवल श्रोता हैं उन्हीं को फल मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार पिता की 5 संतानें हो, तो पिता 5 संतानों से प्रेम एक जैसा करता है, लेकिन 5 में 1 से ज्यादा करता है। तो इसलिए ठाकुर प्रेम सब पे करते हैं। आप सो करके भी अगर आप शयन कर रहे हो तो आप नहीं, वो माया रूपी मति पाप बढ़ गया है। आप हमेशा ध्यान रखना कि कथा में नींद तब आती है जिसके पाप अतिशय बढ़ चुके हैं। क्योंकि ये मति आपकी तब भ्रमित होगी जब आपके पाप ज्यादा होंगे, दूषित अन्न खाएंगे। इसीलिए नियम बताते समय महिमा वर्णन में वेदव्यास जी ने कह दिया है कि अगर जो भागवत का नियम करे तो प्रातःकाल अल्पाहार करे, स्वल्पाहार करे थोड़ा सा, और एक समय भोजन रात्रि काल विशेष करें। जब पेट भर के आप भोजन कर लोगे तो आपको नींद आएगी, आपका मन रुकेगा नहीं। इसीलिए और भागवत में सन्निधि है कि अगर आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल स्वल्प आहार रह करके, निराहार रह करके आप भागवत की सन्निधि प्राप्त करो, आपको नींद नहीं आएगी। और जब आप पेट भर के भोजन कर लोगे तो आपको सोचोगे कथा में मन लगे, कथा भी नहीं, बढ़िया नींद लगी, टेक मिली,
तो बड़े आराम से शयन कर रहे हैं और 4 घंटे बाद उनको नहीं आएगी, उनको आदत है 4 घंटे कुर्सी में बैठने की, है ना। जय जय श्री राम कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो भागवत की सन्निधि प्राप्त करना अगर आप जीवन में सोचो तो वेद श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भागवत का रसिक केवल 2 है। श्रोता कौन? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, केवल रसिक और भावुक केवल वही केवल भागवत को सुन सकते हैं, बाकी अधिकारी जबरदस्ती के होते हैं। उदाहरण के लिए बताऊं कि जेठ का पावन महीना हो और जेठ के पावन महीने में अगर घर के बाहर पौशाला लगा दो, 2 घड़ा रख दिए जाएं और बालक सबको जल पिला रहा हो, उधरी से कोई सेठ जी निकले तो बालक तुरंत कहते सेठ जी थोड़ा जल पी लो, ठंडा ठंडा है। अब सेठ जी सोच रहे हैं मैं पैसे वाला, इस घड़े का अगर मैंने जल पी लिया तो 4 पड़ोसी देख लेंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। लेकिन बेचारा वो बालक जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले तो आया। ये श्रोताओं की बात बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। अब जैसे बेचारे सेठ जी आ तो गए, अब उनका पीने का मन नहीं है पानी, तो वो क्या कर रहे हैं, बार बार उस बालक से पूछ रहे हैं ये घड़ा आपका स्वच्छ है, आपने साफ किया? हाँ हाँ सेठ जी बिल्कुल, आज ही तो साफ किया है। अब उनका पीने का मतलब नहीं, फिर थोड़ी देर बाद तुम जिस मग से जल दे रहे हो ये स्वच्छ है? बोले हाँ हाँ सेठ जी। अच्छा रुको, फिर जल दे रहा है, आपने स्नान किया? बोले हाँ सेठ जी, ये दान का कार्य है, हम स्वच्छ हैं। अब उन सेठ जी को जल नहीं पीना है तो अनावश्यक उसमें बहाना कर रहे हैं। उन्हीं सेठ जी को रेगिस्तान छोड़ दो, उन सेठ जी को रेगिस्तान छोड़ दो तो वो वहां विचार करेंगे, 10 बार पूछेंगे। तो तात्पर्य जो प्यासा होता है वो खुद ही कुएं के पास चल जाता है, उसे भेजने की जरूरत नहीं। जहां पर गोविंद के नाम की हरि कीर्तन होता है, उनका नाम का रसोत्पादन ध्वनि यंत्र के माध्यम से जाता है, जो अच्छे श्रोता होंगे, रसिक होंगे, भावुक होंगे, बैठने की व्यवस्था हो नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपने गोविंद को पाने के लिए वहां तक दौड़ आते हैं। ये रसिक हर व्यक्ति नहीं जा सकता। जो सोचो कि हर व्यक्ति भागवत में डुबकी लगा ले, ये भाव नहीं। क्यों? भागवत की गंगा सरस बही जाए, या में कोई नहाए, या में कोई नहाए। भागवत की गंगा सरस बही जाए, या में कोई नहाए, या में कोई त्रिवेणी ज्ञान गंगा है। 2025 में महाकुंभ लगने वाला है और महाकुंभ का तात्पर्य जानते हैं? गंगा, यमुना, सरयू, त्रिवेणी वहीं विराजती हैं पूरे वर्ष, लेकिन महाकुंभ का तात्पर्य है कि अपनी गुफाओं से, अपने पवित्र स्थल से सारे ऋषि मुनि जो कठोर तप में समाधिस्थ रहते हैं, वो बाहर निकलकर उस पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जिस समागम का मतलब कोई महाकुंभ नहीं है, समागम का मतलब है संत के दर्शन। जिस संत के दर्शन मात्र से आपके पाप का दमन हो जाता है। और जिस त्रिवेणी में आप स्नान करते हो, जिस त्रिवेणी में वो स्वयं प्रथम शाही स्नान करते हैं, उस जल को पवित्र करते हैं, संत के चरण रज से वो इस पवित्र भूमि कुंभ में परिवर्तित हो जाती है। संत का दर्शन जीवन में बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो ऐसी त्रिवेणी ज्ञान गंगा में जो आप 7 दिन में कार्तिक के महीने में श्रवण कर रहे हो, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये भागवत की ज्ञान गंगा देवताओं को भी दुर्लभ हुई।
ध्रुव जी नहाए बहराज जी नहाए, ध्रुव जी नहाए बहराज जी नहाए। भागवत की ज्ञान गंगा में 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हो गए। बहराज जी अपने ही बाल्यावस्था में पिता को ही परमात्मा के दर्शन करा दिया। क्यों? केवल संत शिरोमणि गुरु की कृपा से, नारद जी की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ। जीवन में संत समागम बड़ा ही दुर्लभ है, और संत समागम का मतलब है जीवन में अपनी दुर्गति से संगति में बदलना। और जिसकी गति उसी की बन सकती है जिसकी संग अच्छी हो। जीवन में जब संग अच्छा होता है तो उसी की गति बदलती है, इसी का तात्पर्य है संगति। और अगर संग गलत है तो उस व्यक्ति की केवल दुर्गति होती है। और भगवत का दर्शन केवल जीव को संत कृपा से मिलता है। 5.5 वर्ष की आयु में परमात्मा के दर्शन हो जाना ये गुरु की कृपा है। इसलिए